जिसके पास भी आजकल रोजगार नहीं है वो सब्जी की तरह से दुकान खोल रही है फिटनेस की। बहुत बड़ा ये नेटवर्क बन गया है अभी। बोला ना गली गली के अंदर भाई सब्जी की दुकान तो मिलेगी, लेकिन वो सब्जी बिकेगी कि नहीं बिकेगी? वो बिकेगी। वो चमक चांदना वाली है ना, बोले अदरक को भी धो करके केमिकल से तेजाब से धो करके चमका करके और वो रख देते हैं। उस पे दुनिया ये लेना है। और जो मिट्टी का और जो देखने में थोड़ा सा सुंदर नहीं लगेगा, तेल तक लगा देते हैं कि ये लौकी को और इनको ऐसे चमका करके रखते हैं। वो केमिकलों को उनके पीछे दौड़ रहे हैं। एक तो अपना खान पीन का ऐसा हो गया, एक अपना शॉर्टकट अपनाने का हो गया। मेहनत को कोई भी लाइक ही नहीं कर रहा। मेहनत एक है, ये ऐसी चीज बोलते हैं, चीज। हम तो इसमें एक ही सूत्र लगता है। इसमें तो एक लगन, एक जज्बा, एक जुनून, ये तीन चीजों को धारण कर लो इस शरीर के अंदर। उसके ना हाथ जाएंगे, ना पैर जाएंगे, ना कमर जाएगी, ना पीठ जाएगी, ना गर्दन जाएगी, ना चेस्ट, कंधे, कोहनियां, कड़ाइयां, टखने, घुटने, ये कभी भी धोखा नहीं दे सकते। नहीं भाई, जब तक चलेंगे तब तक ये चलाएगा ये बॉडी। लेकिन बॉडी को कौन चलाएगा? बॉडी तो अपने को चलाती है, लेकिन बॉडी को अपन सुबह सुबह ये अपना काम है। सुबह सुबह जितना इसको टाइम दिया जाए, जिसको जितना टाइम मिलता है भाई, वो पहला काम है। बाकी काम बाद में है। फर्स्ट में ये काम बहुत जरूरी है। शरीर को मेंटेनेंस करके नहीं रखोगे, इसका मेंटेनेंस नहीं करोगे, जैसे गाड़ियों को बड़ी प्यारी लगती है, धोते हैं, पोछा मारते हैं, ऐसे इसको भी भाई बगैर तेल नहीं चलता, बगैर ग्रीसिंग नहीं चलता, बगैर उसको साफ सफाई नहीं रखोगे तो वो कैसे चलेगा? ऐसे इस बॉडी के अंदर है, इस शरीर के अंदर वही है। ये इंजन है। ये इंजन अगर फेल हो गया तो देख रहे हो ना, वो नासा वाले भी वो बोल रहे हैं कि गड़बड़ है। वो सुनीता विलियम्स को ऊपर से नीचे लाने के लिए सब नोट्स पगला गए हैं कि भाई क्या किया जाए, कैसे किया जाए। पहले भी एक गलती हो चुकी है, इसमें गलती ना करें। इस इंजन के साथ गलती ना करें, इसमें लीकेज होता है। घुटनों को ज्यादा रगड़ोगे तो घुटनों में लीकेज हो जाएगा। ये सपाटे उपाटे बोल रहे हैं ना, सपाटे मारने के लिए 10 साल 15 साल का काम होता है। ये उस उम्र तक मार करके छोड़ देना चाहिए। हमने भी मारे हैं भाई, 15-20 साल हमने भी मारे हैं जवानी में। और अभी थोड़ा थोड़ा फिर बिल्कुल नॉर्मल सा, बाकी सहारा लेकर के फिर ये जिंदगी भर नहीं छूटता है। ये लॉन्ग लाइफ चलेगा। जो हल्का है ना, उसको बिल्कुल हल्का कर दिया जाता है।
अभी तो इसको तराशा जाता है। बुढ़ापा एक ऐसा है कि इसको बुढ़ापे में ही तराशा जाता है। शरीर को टाइम भी बुढ़ापे में ही मिलता है। जवानी में पढ़ाई भी करना है, सभी काम करना है, घर के काम करना है, फिर ब्याह शादी हो जाती है तो बच्चों की परवरिश करना है, उसमें चले जाते हैं, कमाना भी है, सब काम धंधे टूट के पड़ जाते हैं। सर पे इतना वजन आ जाता है इंसान के, इंसान हड़बड़ा जाता है कि मैं क्या करूं, क्या क्या करूं। दिन भर की थकान को लेकर के सोते हैं और उठ करके उसी थकान से फिर लग जाते हैं। और वो नॉर्मल केवल बैठ करके, कुर्सियों पे बैठ करके, हार्ड वाला तो हार्ड का तो वर्जिश हो जाता है। जो लेबर का काम करता है, जो मेहनत, शारीरिक मेहनत करता है, शरीर का करता है, किसान करता है, खेती में करता है, मजदूरी करता है, उसको अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। वो थोड़ा हल्का, वो भी अपने शरीर को वार्म अप होने के बाद में वो भी चलता चलता, कुंडी पकड़ाता पकड़ाता भी वर्जिश करता रहता है। उसका पूरा दिन हो जाता है। और एक अपन बैठ करके 24 घंटा बैठने की ड्यूटियां ले लेते हैं, जिसको मिली हुई है, ईश्वर ने दे रखा है आराम की ड्यूटियां, वही कंडम हो रहा है। कमाने वाला कमा रहा है, खाने वाला खा रहा है, कमाने वाला भी कंडम हो रहा है, खाने वाला भी कंडम हो रहा है, करने वाला कोई नहीं है। रोडों पे घूमना है, मॉर्निंग वॉक बता दी जाती है, भाई मॉर्निंग वॉक करो, इससे चला जाएगा नहीं। कैसे मॉर्निंग वॉक करेंगे हम? क्यों करेंगे मॉर्निंग वॉक? क्या कमी है हमारे अंदर? हम बुढ़ापे तक भी घोड़े की तरह से दौड़ेंगे, घोड़े की तरह से योगा करेंगे, अभ्यास करेंगे, वर्जिश करेंगे, ये सब स्ट्रेचिंग करेंगे, सब टोटल। बुढ़ापे में अपने बचपने को याद करो, जवानी को याद करो। बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, सोच भी नहीं सकता बुढ़ापा अपनी तरफ देखने के लिए। लेकिन बस ये कि हाय राम, बुढ़ापा आ गया, हे भगवान ठाले। बस सुबह सुबह यही बोलते हैं, भगवान ठाले, हाय रे बुढ़ापा, बुढ़ापा बैरी। बोले बुढ़ापे को ही तंज मार कसते रहो, टोंट मारते रहो बुढ़ापे को, लेकिन बुढ़ापे को सुधारना नहीं। इस स्थिति में शरीर को क्यों डाल दिया जाता है? ये खुद अपन डालते हैं। अभी इसकी 10-15 मिनट के लिए बस नींद को, आलकस को, ये जो मांसपेशियां हैं ये शिथिल, बेड पे शिथिल पड़ी रहती हैं, चारपाई में शिथिल हो जाता है शरीर। बस इसको तरतीब वाइज आराम से, बगैर कोई कोहनी को बैंड किए, कभी कोई कंधे बराबर वेट आ जाना चाहिए, पूरी बॉडी का बराबर वेट आ जाना चाहिए। थकोगे ही नहीं, हारोगे ही नहीं, करने का मन करेगा। ये नहीं कि ताकत का कर दे, जबरदस्ती कर दे, रगड़ दे। फुल बॉडी वार्म अप हो जाती है, इसके बाद में थोड़ा दबाव डाला जाता है इसके ऊपर। जमा करके डाला जाता है, ये भी नहीं कि कोई वही बचपना का, जवानी का, वो अपने आप ही अंदर ले लेता है, ये जोश ले लेता है, उस जोश को ये धारण कर लेता है। फिर ये जोश में होश नहीं खोता है।
ठंडे शरीर में कभी भी स्ट्रेचिंग नहीं, कोई भी योगा करना ही नहीं चाहिए ठंडे शरीर में बैठ करके। मॉर्निंग वॉक भी करते हैं तो थोड़ा फास्ट करेगा तो वो उसके अंदर वो होता है, नहीं तो खड़ा करके चारपाई को पकड़ लो। मॉर्निंग वॉक किया और बेड को हाथ लगा लो, दीवार को हाथ लगा लो, दीवार के साथ करो, खड़े खड़े करो। अब ये खड़े खड़े हाफ खड़े हैं, हाफ डाउन है। एड़ी पे जाओ, पंजे पे जाओ, थोड़ा सा सुस्ती हटने के बाद में अपने आप रोलिंग, शरीर की बॉडी का ये अपने आप रोलिंग करेगा, कमर का चलाएगा, चेस्ट का चलाएगा, कंधों का चलाएगा, रीढ़ की हड्डी का, ये सब गर्दन का मूवमेंट। ये आराम से झुलाओ, इसको झुलाओ, इसको खिलाओ, इसको दौड़ाओ, इसको नचाओ, इसको हंसाओ, इसको रुलाओ मत, बस। फिर ये आपको नहीं रुलाएगा। कभी जिंदगी में हुआ ही नहीं ऐसा। हमारे भी सिखाने वाले, हमारे भी वो 100 से ऊपर गए हैं, कोई नीचे जाता ही नहीं था, और वो भी चलते चलते योगाभ्यास करते करते। भाई आज तो सुबह वो तो बंजर भूमि में वो था, तो आज भी गया था, आज भी वो तालाब में नहा के आया, आज भी खेती में गया। कैसे हो गया भाई, कैसे कैसे चला गया भाई? उम्र हो गई थी, लेकिन बंदा चलते चलते गया है, बैठा नहीं कभी भी, घुटने नहीं पकड़े कभी भी, दूसरे के हाथ से पानी भी नहीं मांगा, भोजन भी नहीं मांगा, खुद लेके खाया, खुद खाया, कभी टैबलेट नहीं ली, हॉस्पिटल नहीं गया, डॉक्टर को तो दिखाया ही नहीं, उसको पता ही नहीं है, पता ही नहीं लग गया कि हॉस्पिटल होता क्या है, दवाइयाँ होती क्या है। वही छोटी मोटी तकलीफ होने के बाद में वही देसी, घरों के अंदर ही देसी इलाज होते थे। आज भी रखते हैं लोग घरों में, हम भी रखते हैं, फाकी रखते हैं, काटा बना करके पी लेते हैं। ये जड़ी बूटियां अपने देसी इलाज के लिए दुनिया भर की कूट कूट के हिंदुस्तान में भरा पड़ा है। हम तो उसको बेचने के लिए नहीं आ रहे, हम तो उसको बताने के लिए नहीं आ रहे। वो सबको पता है, लेकिन उसको कोई लेना पसंद ही नहीं करता है। सीधा डॉक्टर के पास जाकर के वही पॉइजन खाना चाहते हैं, सब पॉइजन, केमिकल। शरीर के अंदर शॉर्टकट में ताकत बनाना चाहते हैं,
ये खाओ वो खाओ, ये खाओ वो खाओ, खाने के ऊपर मर रहे हैं। मेन गलतियां क्या है, खाने के ऊपर मर रहे हैं, और वो भी अशुद्ध खा रहे हैं। शुद्ध तो है ही नहीं खाने के लिए, उसमें ढूंढना पड़ता है, बचाव करना पड़ता है, छटनी करनी पड़ती है। मोटे अनाजों में कम केमिकल है, यूरिया कम पर डलता है। अब सब्जियां बिल्कुल अशुद्ध है, फ्रूट अशुद्ध है, और पहले सब्जियां और फ्रूट मिलते ही नहीं थे, तो वो भी तो 100 साल जिंदे होते थे। पहले फ्रूट और सब्जियां खाने को नसीब में ही नहीं था। वही मोटे अनाज, वही पत्ती, हरी पत्तियों की सब्जियां, पालक है, बथुआ है, खरथुआ है, गजरा है, चौलाई है, सांटी है, वही रायता, वही खट्टे का साग, वही सगड़दा, बस और कुछ था ही नहीं। दूध, घी, दही, छाछ, ग्वार की फली है, काचरी है, ये सब फलियों की रीन की सब्जियां बनती थी। खेती के अंदर शुद्ध मिलता था, शुद्ध नहीं मिलता था। गोबर का, खाद का सब्जियां, सब अनाज मिलता था। अभी इंजेक्शन का मिलता है, इंजेक्शन का, इंजेक्ट किया हुआ, इंजेक्शन से। फिर बच्चे भी इंजेक्शन से ही पैदा होने लग गए। कहाँ क्या करोगे, होगा। ये केमिकल और ये इंजेक्शन बनाने वालों की गलती नहीं है, इंसान की गलती है। और इंसान की भी गलती नहीं है, मजबूरी वो सब कुछ कराती है। मजबूर कर दिया गया इंसान को। कभी ये मुट्ठियों को बंद करके पूरा ग्रिपिंग अंगूठे के साथ में कलाई को, बाजू को, चेस्ट को, कंधों को, पीठ को, रीढ़ की हड्डी को, गर्दन को, इसको अलग ही आनंद आता है। ये बिल्कुल पूरा ग्रिपिंग करके, टाइट ग्रिपिंग करके। कभी तो कलाई को अपनी तरफ लेकर के दबाओ। अब ये कलाई को अपनी तरफ लेकर के दबा रहे हैं। उंगलियों को बिल्कुल नीचे से पकड़ना है, अंगूठे को ग्रिपिंग करके ऐसा जकड़ देना है कि ये पूरा कांख से लेकर के, पसलियों से लेकर के पूरा बॉडी का ट्रीटमेंट हो जाता है। इसमें ग्रीसिंग चल रही है बॉडी की। जहां भी इससे पूछे चर करेगा, ये पीठ करेगा, रीढ़ की हड्डी करेगा, खुलेगा, कंधे करेंगे, कोहनियां करेंगी, कलाइयां करेंगी। इनको बैंड नहीं करना है, बैंड करेंगे तो कंडम हो जाएंगे। ज्वाइंटों के ऊपर वजन नहीं डालना है, बैंड करके वजन नहीं डालना है, वजन को जजब करना है। पूरा बॉडी का वेट बढ़ जाता है। कुछ उंगलियां ले लेती है, कुछ हथेली ले लेती है, अंगूठा ले लेता है, कुछ हथेली का पीछे का हिस्सा ले लेता है, फिर कलाई ले लेती है, फिर कोहनी ले लेती है, फिर ये कंधे ले लेते हैं, फिर चेस्ट ले लेता है, पीठ ले लेता है, रीढ़ की हड्डी ले लेता है, गर्दन ले लेता है। कितना वेट होता है इंसान के अंदर। इस वेट को 200, 250 ग्राम बांटना पड़ता है। वेट लगेगा नहीं, शरीर थकेगा नहीं, हारेगा नहीं। वो योगाभ्यास करो,
वजन डालोगे, शरीर लेकर के बैठ जाओगे, बुढ़ापे में रहोगे। बुढ़ापा बहुत बैरी है, बहुत बड़ा दुश्मन है बुढ़ापा। और ये बुढ़ापा को दुश्मन अपन मनाते हैं। हाय रे बुढ़ापा, बोला हाय रे बुढ़ापा, अरे राम, हे भगवान उठा ले मेरे को, बस इतना इसको नर्वस कर देते हैं। कौन करता है? इंसान करता है। अभी हाथ को आगे कर दो, पूरे पंजों को, इसको अंगूठे को आगे निकाल दो। अभी इसको कढ़ाई को ऊपर चलने दो, आगे की तरफ। ये अब एक दफा तोड़ो इसको, एक दफा आगे, एक दफा नीचे की तरफ दबा करके कढ़ाई को तोड़ो, एक दफा आगे, ये तोड़ करके ये आगे की तरफ, ये तोड़ के आगे, तोड़ के आगे। एक बार यहाँ रुक सकते हो, ये चेस्ट और कंधे को ये डालने के लिए, और इसमें डबल मारो, डबल झटका होता है ये। अब इसके अंदर वार्म अप हो गया तो थोड़ा दबा करके प्रेशर डाल के, प्रेशर के साथ अब उंगलियों को खड़ी कर दो। अंगूठे का ग्रिपिंग, केवल अंगूठे को, वो भी सीधाई में, इसको टच नहीं करना, सीधा रखो उंगलियों को और अंगूठे को सीधा रखो। अब इसको ग्रिपिंग कर दो, पूरी बाजू को और बाई को ग्रिपिंग कर दो। अब उंगलियों पे वेट जाने दो। बिल्कुल थंब शरीर होना चाहिए, थंब सिंगल बना करके इसको, कोई चर्बी उर्बी नहीं रहेगा इसके अंदर, कोई इसके अंदर लोग नहीं आएंगे, कोई व्याधि, कोई नजदीक फटक नहीं सकता इसके। थोड़ा बाहर की तरफ, थोड़ा बाहर की तरफ खोल करके उंगलियों को बाहर की तरफ, ये उंगलियों को ये खोलने की भी जरूरत नहीं है, केवल अंगूठे के ऊपर और ये हिस्सा, ये इसके ऊपर चलने दो। इनको हम सपाटा बोलते हैं। ये बुढ़ापे के सपाटे हैं, जवानी के भी सपाटे हैं, बचपने के भी सपाटे हैं। ये ता उम्र किया जा सकता है। अब 63 के अंदर हम कर रहे हैं, तो 63 के अंदर कर रहे हैं, तो ये हम 16 में भी कर रहे थे, 16 साल में भी यही कर रहे थे, तो जो आज 63 में कर रहे हैं, 60 में भी यही, 16 में भी यही, फिर 75 में भी जाएंगे तो 75 में भी वही होगा और 25 में भी वही होगा। और जब खेल पे आते हैं तो वही 100 साल के जाएंगे तो 10 साल में आ जाएंगे, बच्चे बन जाएंगे। बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन बोला जाता था, आज भी बोला जाता है। सियाने हैं वो तो बोलते हैं, जिसको पता ही नहीं है वो कुछ नहीं बोलता है।
कमाले, जवानी में बोलते थे कमाले, बुढ़ापे में काम आएगा। जितना कमाई करना है, जितना सीखना है सीख ले। ज़्यादा ताकत लगाएगा तो बुढ़ापे में नहीं कर पाएगा। ज़्यादा हड्डियों को तोड़ेगा, मांसपेशियों को सिकोड़ेगा, तोड़ेगा, ज़बरदस्ती इसको रगड़ेगा तो बुढ़ापे में उठ नहीं सकता है। घुटने पकड़ करके रोएगा, मुंह में गाय सा नहीं जाएगा, रोटी नहीं खा पाएगा, पानी नहीं पी पाएगा, चल नहीं पाएगा, बैठ नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा, खेल नहीं पाएगा, नाच नहीं पाएगा, हंस नहीं पाएगा, रोएगा। कर ले कुछ कर ले। तो उनको देख करके वो जैसे करते थे, वो बच्चे बूढ़ों को देख करके करो। बूढ़े को देख करके बच्चा नहीं किया तो मैं नहीं मानता उसको ये योगा है। ये आएंगी, ये पीढ़ी आएंगी, हम भी आ रहे हैं, अब 63 में हो गए, अब चलते जाएंगे और कब तक चलेंगे वो उसका ये प्रूफ होगा। हमारे को वो हमारे गुरु प्रूफ देते थे, तो हम आने वाली पीढ़ियों को, अपनी जनरेशन को, अपनी टीनेज को हम ये प्रूफ दे रहे हैं। इस प्रूफ को देने के लिए आ रहे हैं, नहीं तो हमारे को तो 50 साल हो गया इसको करते हुए। 50 साल से तो कोई अथाह अनगिनत, आज काउंटिंग करें तो अरबों खरबों में चला जाएगा ये पुशअप। 5-5, 10-10 हजार जो आजकल मार रहे हैं बच्चे, मार रहे हैं तो उम्र के हिसाब से मार रहे हैं। तो ये बीमारी है, ये जरूरी भी है बुढ़ापे के अंदर, लेकिन वो सीखने के लिए अब बाद में क्या करना चाहिए वो कोई नहीं बता रहा है। वो जवानी में उसके साथ बस अंधाधुंध फास्ट, वो सबका शरीर अपने आप ऑटोमेटिक होता है। थोड़ा सा मेहनत करोगे बढ़ेगा, ओरिजिनलिटी से भी बढ़ेगा और डुप्लीकेसी से तो बढ़ना ही बढ़ना है, तोड़ने से तो बढ़ना ही बढ़ना है। अब ये टप टप ये सूखता जाएगा। ये गिर रहा है, जो पसीना गिर रहा है अभी, बूंद बूंद ये नाक से, ठुड्डी से, माथे से, आंखों से, ऊपर डोलों से गिर रहा है। इसको गिरने दो, इसको छूने दो। जब पसीना चूता है ना, जब कुआं खुदाई करते थे तो पानी बोला गिल्ले मिट्टी आ गई है, तो शरीर गिल्ला हो जाता है। कुआं खोदते थे, चबाते थे। बड़े बूढ़े बोलते थे अभी तो गिल्ला मिट्टी हुआ है, शरीर का रोम रोम गिल्ला हुआ है। फिर थोड़ा सा और गिल्ला आता था, पसीना आ जाता था बाहर, बूंदे रोम रोम के अंदर से बूंदे पानी की दिखाई देने लग जाती थी। फिर आता था रेड़ी के साथ में, वो मिट्टी के साथ में पानी दिखाई देता था। बोला अब थोड़ा सा अब हुआ है, अब आएगा पसीना, अब पानी मिलेगा कुएं में, अब इसमें पानी मिलेगा। इतने हाथ की खुदाई कर दी, इतने खुदाई, आज इतनी कर दी, आज इतनी कर दी, कल इतना आ जाएगा, आज इतना आ जाएगा। यही बातें होती थी, तब शरीर रहते थे। तो इस शरीर को कहाँ कहाँ लेके जाते थे। पहले एक इंजन होता था, बोला इस इंजन को स्टार्ट कर ले, चारपाई में मत पड़ा रहे, मत सड़। बच्चों को बैंत मारते थे, एक दूसरे के घर में चले जाते थे। आजकल कोई किसी से मतलब नहीं है। कहाँ गया वो लड़का, वो शैतान बच्चा कहाँ गया, ढूंढते थे। उनका भी मन नहीं लगता था नटखट बच्चों के, उनको भी नटखट चेले चाहिए, उनको भी सीखने वाले चेले चाहिए। अगर ये मेरा नाम लेगा, आज मैं उनको, वो मेरे नहीं थे। कोई 2-4 अपने थे परिवार के, कोई 2-4 होते हैं परिवार में, 1-2 होता है परिवार में, बाकी तो गुरु बाहर के ही होते हैं। आज मैं उनको 63 में याद कर रहा हूँ।
तो आज उनको 150 साल नेट 150 साल हो गई उन बातों को। वो सो के गए तो हम 63 के हो गए। अब हम बोलते हैं कि आपने सिखाया, आपकी आत्मा को भगवान शांति दे, आप सुखी मंगलमय रहें, कहाँ रहें, ईश्वर को याद करें करके हम उनको बोलते हैं, उन गुरुओं को। ग्राउंडों में गुरु सेलेक्ट करते थे, झूठे गुरु नहीं सेलेक्ट करते थे। आ गया टॉनिक लेकर के, विटामिन लेकर के आ गया, वो वहां भी होता है, सब जगह होता है। फौज में तो सुबह सुबह ऐसे होते हैं, पैक लगा करके जाते हैं ग्राउंड में। वो जोश वो भरने के लिए, वो भी उनका भी एक तरीका था। बोला हम बूढ़े हो गए, क्या करें, तुम्हारे साथ कैसे कर सकते हैं। उनको भी इंस्ट्रक्टर बांट दिया जाता है। तो वो एक बीड़ी पी करके फिर वो तुरंत ताजा हो जाते थे। बोले आओ अब ग्राउंड में। कोई पैक ही लगा करके सुबह सुबह बोलता था कि आप दौड़ के दिखाओ मेरे साथ में। खाते पीते सब हैं, मुझे खाने पीने से शरीर से कोई मतलब नहीं है। हाँ, उसकी लिमिट है, लिमिट होता है। ये बनाया गया है, ये सब खाने पीने के लिए बनाया गया है। दूध का धुरा कोई नहीं है, हम भी नहीं है, हमने भी बहुत खाया पिया है, लेकिन इसको नहीं छोड़ा है। इसको मत छोड़ो, बाकी खाओ पियो, कुछ नहीं होगा। भला साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। अब ये मच्छर आ जाते हैं पैर पे, छोड़ के मारना पड़ता है। अरे तुम यार दुखी मत करो रे, छोड़ो, ओ छोड़ो, आ जाओ। देखो देखो बेटे को दिखाता हूँ। देखो देखो क्रीम पाउडर, अब ऑफिस में जाएंगे, लेकिन ये शौक करके जवानी में मैं इनको बोलता हूँ कि ये पसीना टपका लो। इनको भी लगाता हूँ, लगा दिया है, ये करने लग गए। मुझको मेरे पास रह रहे हो, मेरे बच्चे हो तुम, तो ये है, ये गिल्ला कर देना चाहिए। ये पसीने गिरेंगे, अपने आप गिरेंगे, बुढ़ापे तक गिरेंगे। और इसको नहीं गिराया, इसको नहीं चबाया, ये नाक से ये नहीं टपकाया। एक बार बाजू पकड़ दी तो उम्र ची 60 और ची 70 और ची 75 हो और ची बच्चा हो, ये सब के अंदर से चूता है, कोहनियों से चूता है। ये चूने लग गया, बस पूरा बॉडी चूएगा। बस बस उधर मत मारे। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब इसकी ग्रेसिंग हो रही है, अब ये वार्म अप कर दिया है। अब ये 35 मिनट के लिए इसको जगा दिया है, पूरा चल दिया है, ये चूक के चल दिया है बॉडी से। अब ये चलेगा ना इसके ऊपर, ये है आनंद। इस शरीर का मांसपेशियों का मेन है ये। इसकी अकड़न जकड़न को खोलने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर से पसीना चलना चाहिए। अब इसकी ऐसी ये सब पेट के ऊपर जाता है। हाँ, कितना आनंद आता है जब बूंद गिरती है ना। अब खड़े हो गए थे, नाक से जब चेस्ट पे गिरता है, ये चलता है ना, इसकी अनुभूति करके देखो। इसकी अनुभूति जो कर लिया, वो कभी भी कोई दवा नहीं ले सकता, डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, कोई उसको खाने पीने में दिक्कत नहीं होगी। वो हजम करेगा, वो लगेगा, बॉडी के अंदर लगेगा। और अपन लगाने की तो कोशिश करते हैं। खाने तो बहुत बढ़िया, एक से एक बोलेगा मैं छाँट करके पीस ले लूँ। हर जगह ये छाँट करके लिया जाता है, लेकिन फिर वो छाँट के लेने से भी कोई बेनिफिट नहीं है। वो बोलते हैं ना, फिर वो झोल वो तरी दे दे, बस वो 2 रोटी खाना है, बस वो 2 रोटी का भोजन ही इसको, वो भी शुद्ध है। जो शुद्ध भोजन, 2 रोटी का भोजन है ना, वो लगान किसी के साथ में हो, वो कोई नहीं, कुछ नहीं, किसी के साथ में भी वो लगान हो, टेस्ट हो, वो मसाले वो शुद्ध हो, तो बना करके खाओ। कभी अपना खुद का बना करके खाओ, शुद्ध है। वहाँ जहाँ मिलता है वहाँ सेलेक्ट भी करके रखते हैं, दिखाते भी हैं, वहाँ खाओ। देखो फिर शरीर के बारे में क्या ये शरीर बोलता है, ये करो। अभी सेकंड गियर लगाते हैं। अभी सेकंड गियर के अंदर इसके साथ में फिर बैक आ जाएगा और ये चलता रहेगा। अभी इसको बैक और फ्रंट और बैक और फ्रंट और ये लेते रहे, ये करते हैं, फिर लंबा बन जाता है कैसे।